नमस्कार। कभी कभी ना एक दिन की सुर्खियां ही किसी देश की पूरी कहानी बयां कर देती हैं। आज हम बात करेंगे 12 दिसंबर 2025 की। एक ऐसा दिन जो भारत के लिए हर लिहाज से कमाल का था। मतलब पर्यावरण, टेक्नोलॉजी, खेल, हर तरफ से सिर्फ अच्छी खबरें। ये सिर्फ खबरें नहीं हैं, ये तो आने वाले कल की एक झलक है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सब सिर्फ एक इत्तेफाक था या फिर ये किसी बड़े बदलाव का इशारा है। सोचिए, पर्यावरण, एंटरटेनमेंट, बैंकिंग, स्पोर्ट्स, फील्ड्स कितने अलग अलग हैं पर कहानी एक ही है। चलिए जरा गहराई में उतरते हैं और एक एक करके इन अचीवमेंट्स को देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उन खबरों की जिन्होंने इंडिया का नाम पूरी दुनिया में चमका दिया। ये वो अचीवमेंट्स हैं जहां इंडियन टैलेंट और लीडरशिप को ग्लोबल स्टेज पर सराहा गया। 3 अलग अलग फील्ड्स, 3 बड़े नाम और तीनों को मिला दुनिया का सबसे बड़ा सम्मान। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सुप्रिया साहू की, आलिया भट्ट की और नील मोहन की। आखिर क्या खास है इनकी उपलब्धियों में, चलिए पता लगाते हैं। तो सबसे पहला नाम है सुप्रिया साहू का। इन्हें मिला है यूनाइटेड नेशंस का सबसे बड़ा एनवायरमेंटल अवार्ड, चैंपियंस ऑफ द अर्थ। ये कोई छोटा मोटा अवार्ड नहीं है। ये उन लोगों को मिलता है जो वाकई जमीन पर उतरकर पर्यावरण को बचाने के लिए कुछ कमाल का काम करते हैं। साहू का काम भारत के सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल है। अच्छा, अब चलते हैं सिनेमा की दुनिया की तरफ। रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में आलिया भट्ट को गोल्डन ग्लोब्स होराइजन अवार्ड से नवाजा गया। ये अवार्ड उन आर्टिस्ट्स को मिलता है जो अपनी कला से देशों की सीमाओं को तोड़कर पूरी दुनिया के दर्शकों से कनेक्ट करते हैं। और ये साफ दिखाता है कि इंडियन सिनेमा का दायरा अब कितना बड़ा हो चुका है। और अब टेक वर्ल्ड की एक ऐसी खबर जो वाकई में इंडिया के बढ़ते रुतबे को दिखाती है। दुनिया की सबसे जानी मानी मैगजीन टाइम, उसने यूट्यूब के सीईओ नील मोहन को सीईओ ऑफ द ईयर चुना है। ये सिर्फ एक इंसान की कामयाबी नहीं है, ये तो ग्लोबल टेक इंडस्ट्री में इंडियन लीडरशिप पर एक पक्की मुहर है। तो एक तरफ तो दुनिया में भारत का नाम हो रहा था और दूसरी तरफ देश के अंदर भी तरक्की की रफ्तार कम नहीं थी। चलिए अब जरा घर की बात करते हैं। देखते हैं कि बैंकिंग और डिजिटल गवर्नेंस में भारत अपने लोगों के लिए कैसे नए रास्ते बना रहा था। यहाँ ना भारत की तरक्की के 2 अलग अलग पहलू एक साथ दिखते हैं। एक तरफ है बैंक ऑफ बड़ौदा, एक पुराना भरोसेमंद नाम जिसे भारत का बेस्ट बैंक चुना गया। ये हमारी मजबूत फाइनेंशियल बुनियाद को दिखाता है। और वहीं दूसरी तरफ है सुजलाम भारत ऐप, एक बिल्कुल नई डिजिटल पहल। ये टेक्नोलॉजी को सीधा गांव-गांव तक ले जा रही है ताकि पीने के पानी जैसी बेसिक ज़रूरतें पूरी हो सकें। मतलब भारत अपनी जड़ों को भी मजबूत कर रहा है और भविष्य की तरफ भी तेजी से बढ़ रहा है। चलिए अब बात करते हैं उस फील्ड की जहां जोश और जुनून हमेशा हाई रहता है, स्पोर्ट्स। खेल की दुनिया में भी 12 दिसंबर का दिन एक्शन से भरा हुआ था। एक तरफ एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड बना तो दूसरी तरफ भविष्य की एक बड़ी तैयारी की नींव रखी गई। स्पोर्ट्स की दुनिया में तो हलचल लगातार मची हुई है। देखिए, कुछ ही दिन पहले साउथ ईस्ट एशियन गेम्स शुरू हुए। आज एक इंडियन प्लेयर ने हिस्ट्री बना दी और आने वाले वक्त में भारत अपने पारंपरिक खेल खो-खो को कॉमनवेल्थ लेवल पर होस्ट करने की तैयारी में है। मतलब एक के बाद एक बड़ी खबरें। और अब उस दिन की सबसे बड़ी स्पोर्ट्स न्यूज़। नाम है जसप्रीत बुमराह। इन्होंने क्रिकेट की दुनिया में वो कर दिखाया जो आज तक कोई भी इंडियन बॉलर नहीं कर पाया था। टेस्ट, वनडे और टी20। सोचिए, खेल के तीनों फॉर्मेट में 100-100 विकेट। ये सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं है, ये मॉडर्न क्रिकेट में एक बॉलर के लिए सबसे मुश्किल चुनौतियों में से एक को फतह करने जैसा है। तो जब हम इन सारी खबरों को एक साथ जोड़कर देखते हैं ना, तो एक बड़ी पिक्चर सामने आती है। एक तरफ दुनिया इंडियन टैलेंट को सलाम कर रही है, दूसरी तरफ देश के अंदर बैंकिंग और डिजिटल सर्विसेज से जमीनी स्तर पर बदलाव आ रहा है। और इन सब के बीच स्पोर्ट्स में हमारे खिलाड़ी रोज नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। तो आखिर में सवाल ये नहीं है कि 12 दिसंबर 2025 को क्या-क्या हुआ। असली सवाल तो ये है कि ये सारी उपलब्धियां, ये सारे अचीवमेंट्स एक साथ मिलकर भारत के आने वाले कल की कौन सी तस्वीर पेश कर रहे हैं। क्या ये बस एक अच्छा दिन था या फिर ये उस नए भारत की शुरुआत है जो हर मैदान में, हर फील्ड में जीतने के लिए पूरी तरह तैयार है।